नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, आज का टॉपिक है गुडविल पार्ट 2। तो गुडविल का फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, गुडविल क्या होता है, कैसे होता है। उस पे एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पर हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट के आधार पे अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सुपर प्रॉफिट आखिर होता क्या है। ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जितना हम चाहे थे कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, जितना आप सोचे थे कि इतना होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस करने जाते हो तो सबसे पहले मार्केट में सर्वे करते हो कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं इस बिजनेस का रिटर्न कितना है, प्रॉफिट का मार्जिन कितना है। तो कुछ लोगों से पूछे तो कोई बोला कि 10%, 12%, 11%। कहने का मतलब है कि आप जितना भी कैपिटल लगाओगे, पूंजी लगाओगे, उसका 10% या 11% एक मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट वही है। तो सुपर प्रॉफिट जानने के लिए हम लोगों को क्या होता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो ध्यान देना, नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है वो प्रॉफिट जो कैपिटल पे बेस होता है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि जो भी आपका कैपिटल है बिजनेस में लगा हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट और डिवाइड बाय 100, ये आप कर देंगे, आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब AAP, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब हुआ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट डॉट 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 ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सवाल यहाँ पे सिंपल सा यही है कि ये एवरेज प्रॉफिट वाले को तो हम पहले बना चुके हैं। अब मेरे को देखना यह है कि ये सुपर प्रॉफिट के आधार पे हम कैसे करते हैं। क्लियर है? तो चलिए जरा सा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, गुडविल निकालना है हमको। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। रेडी है? बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। मान लो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में है कि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो मान के चलिए कि क्वेश्चन है जिसमें आपका एस
और P, S एंड P ये दो पार्टनर हैं, आर पार्टनर। ठीक है भाई, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है अभी तो इक्वल है, और गुडविल है, गुडविल का मेथड दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी कैलकुलेटेड at 4-year purchase, at 4-year purchase of average profit of last 5 year। और ये लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे दिया आपको 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 एंड 28,000। ठीक है, और क्या कहता है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट ये दे दिया मान लो 10%। ठीक है भाई, और इन लोगों का कैपिटल जो है वो है 1 लाख, कंबाइंड कैपिटल। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल तो होना ही चाहिए, तो कंबाइंड कैपिटल दोनों का है 1 लाख। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं एस और पी, इक्वल पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। कहना क्या है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर का प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसको 4-year परचेज कैलकुलेटेड एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 ईयर परचेज करेंगे तो गुडविल होगा। सबसे पहला हम लोग लाएंगे एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब ध्यान दो, टोटल प्रॉफिट किसका भाई, तो ऑफ लास्ट 5 ईयर। यहां पे 5 साल के बजाय 2 साल, 3 साल, 1 साल कुछ भी दिया रह सकता है, हमको अपने से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो बोलेगा अपने को वही करना है। समझ में आ रही है बातें? अब क्या करना है कि क्वेश्चन में पहले ढूंढो कि वो 5 साल का प्रॉफिट कितना है। तो जरा देखो, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000, और ये 5 ईयर का प्रॉफिट है, 5 साल, तो डिवाइड बाय 5। अगर 4 साल का होता तो 4 से करते, 3 साल का होता तो 3 से डिवाइड करते। अब ऐड करो, यहाँ 3 जीरो तो सब जगह है, 2 6 8 1 9 9 8 17 17 3 20 5 25 5 3 4 5 6 2 8 85,000 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 7 बचे 35। यानी भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 17,000। यहां तक कोई डाउट नहीं, ये हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कर चुके हैं। अब मेरे को लाना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए होता है क्या भाई, तो जितना भी कैपिटल आपको मालूम है उस कैपिटल में मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न से। कहीं रेट ऑफ प्रॉफिट दिया रहेगा, कहीं रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, तो जो भी दिया है उसी से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 100 से।
तो कैपिटल आपको मालूम है इस क्वेश्चन में है 1 लाख और रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। दिस 1 लाख इंटू 10/100, यानी कि आपका भाई नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 10,000 और एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है 17,000। होना चाहिए था 10,000, लगभग मार्केट में सब कोई का ही रेट है, लेकिन आपने कुछ ऐसा करामात किया, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो 17,000 हुआ। तो कितना ज्यादा हुआ, हाँ, जो ज्यादा हुआ, जितना आप सोचे थे उम्मीद से बढ़कर, जितना भी आप सोचे थे उससे बढ़ करके अगर कुछ होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। अब जरा देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। सुपर प्रॉफिट कहता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है भाई 17,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 7,000। कोई डाउट? सुपर प्रॉफिट मालूम चल गया आपको। अब गुडविल का वैल्यू क्या करना है? गुडविल क्या है? तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट आया 7,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 4 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि गुडविल आपका आ गया 28,000। कोई डाउट किसी को? समझ पा रहे हैं? तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से इसको नोट करना स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आए तो कमेंट करो और जो विषय पे चाहिए उस पर भी बात करो, उस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। और भैया अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गुनाह है, नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को जरूर दबाना। और अगर अच्छा लग रहा है तुमको, अभी तक यहाँ मौजूद हो मतलब तो अच्छा लग ही रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरा सा शेयर करें और अच्छी चीजों का आनंद आपके मित्रों को भी लेने दिया जाए। सो थैंक यू। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो रेडी होंगे आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नॉर्मली यही रहेगा, नाम चेंज रहेगा, कुछ कंडीशन चेंज रहेगा, लेकिन हमको उससे डरना है नहीं। अब आपको हम बता रहे हैं, बोलता है ए और बी दो पार्टनर हैं, यहाँ एस और पी थे, यहाँ ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका कैपिटल जो है यहाँ भी 1 लाख रुपया है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है यह है 15%। अब गुडविल निकालना है 3 ईयर, गुडविल है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है भाई 30,000, 36,000 और एक दे दिया है 42,000। क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, एकदम सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा आप बनाए इसके प्रीवियस सेम वैसा ही। ए और बी दो पार्टनर हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट का। तो सबसे पहले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले हम इसका एक्चुअल एवरेज निकालते हैं।
तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर पहले लिख लो भाई। तो यह 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाई 3। ये क्या होगा, सभी जगह 3 तो 0 तो कॉमन है, 6 और 2 8 है, 3 3 6 और 4 10, 1,08,000 डिवाइड बाई 3। ये हो गया 3 3 या 9 6 3 या 36,000। आपका क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या किया हमने, जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का दिया है, 3 इयर्स प्रॉफिट, 4 ईयर प्रॉफिट या 5 ईयर प्रॉफिट, जो भी दिया है उस प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और उतने ईयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कहलाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। अब हमको लाना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फंडा है कि कैपिटल पहले ढूंढो। तो कैपिटल दिख रहा है आपको 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% डिवाइड बाई 100, यानी नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 15,000। बताइए, माने एक्चुअल में मार्केट में होना चाहिए था 15,000, लेकिन आप कमाए हैं कितना, तो 36,000। तो उम्मीद से बढ़कर आपने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो एक्सेस होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, वही सुपर प्रॉफिट होगा। ये होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 15,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट आपका हो गया 21,000। अब गुडविल कैसे लाना है, तो 2 ईयर परचेज। तो भाई सुपर प्रॉफिट अगर मेरे पास आया 21,000, 2 ईयर परचेज बोलता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहां पे आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 42,000। कोई हार्ड है, कोई दिक्कत है, समझ पाएंगे आसानी से। हाँ, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही कल्याण होने वाला है, और चीजों को जब समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व करने में मजा आता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का एक और है कैपिटलाइजेशन मेथड, उस मेथड पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरा साथ दिया, और आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।